अच्छा जी, समझ नहीं आया मुझे, इस कदर मुंह खुले के खुले क्यों रह गए, क्या बहुत हुआ? बड़ी वजह थी, मैं बताऊंगी। अच्छा जी, ठीक है, ओके फ़ाइन। हम बात कर रहे हैं कुछ बच्चों के हवाले से, और जैसा कि मैंने लास्ट लिंक में कि बड़ा अहम टॉपिक है ये, और आजकल के हवाले से वालिदैन बड़ा परेशान है बच्चों को लेके। और अक्सर कभी बात होती है तो ये भी होता है ना कि कोई परेशानी का हम इजहार करें तो लोग क्या कहते हैं कि अगर बच्चा, आजकल का बच्चा जो है वो अगर तमीज़ से बात भी कर रहा है ना, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो हम ऐसे कौन से मोड़ पे पहुंच गए, ऐसे कौन से दौराहे पे पहुंच गए कि इस तरह की कंडीशंस हमको फेस करनी पड़ रही हैं, हम लोगों को इस तरह के एटीट्यूड्स फेस करने पड़ रहे हैं। और मैंने इसलिए काउंसलिंग करना तो दूसरा स्टेप आता है ना, इसलिए मैंने वो सब जिक्र आपसे किया फर्स्ट लिंक में कि पहले ऐसा होता था, और हमें भी कभी हमारे घर के जो बड़े होते थे वो समझा दिया करते थे किसी बात पर, तो हम समझ भी जाया करते थे। लेकिन अब तो ये अना का मसला बन चुका है, और बच्चों को बड़ा बुरा लगता है। और वो फिर एक चीज़ और होती है कि जी डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो क्या वालिदैन कितना संभल के बोलें? वालिदैन क्या बच्चों को डांटना छोड़ दें? वालिदैन बच्चों से बात करना छोड़ दें? उनको उनकी गलतियां बताना छोड़ दें? क्या करें? छोड़ दे नहीं, आई थिंक छोड़ चुके हैं। हाँ। छोड़ दे नहीं, ये तो एक बहुत वो हो गया है बात, छोड़ चुके हैं। एक्चुअली ये वो दोहराया है, ये वो चौराया है जिसका कोई मोड़ ही हमें नहीं मिल रहा। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सिर्फ बच्चों की गलती है, मैं ये कहूँगी कि एज अ पेरेंट ही हमारी भी गलती है। हम लोगों ने भी बहुत गलतियाँ की हैं एज अ पेरेंट, जिसकी वजह से हमें ये सब कुछ सामने देखने को मिल रहा है। अगर आप नॉर्मली स्कूल्स का जायज़ा लें, जो आजकल की स्कूल्स हैं और जिस तरीके से बच्चे स्कूल जा रहे हैं और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, आप देखें एक बच्चा क्या कर रहा है स्कूल, वो क्या पढ़ रहा है, क्या लिटरेचर वो ले रहा है, क्या वो तहजीब सीख रहा है। शुरू में कभी भी शेक्सपियर और ये सब वो सब डेप्थ जो चीज़ें थी, अब आप जो नॉवेल्स देखें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें क्या सिखाया जा रहा है। पहले दादी अम्मा की स्टोरीज होती थी, वो चू 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 मैम वो वाली थी, वो सब कुछ भी कभी नहीं दिखता। अब तो कुछ दिखता ही नहीं वो लिटरेचर। तो कहते हैं ना कि जो हम इन करेंगे वही हमें आउट मिलेगा। ये तो नहीं है कि हम फसल बोएं जो है कॉटन की और मिले हमें राइस, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता ना। अब बच्चे टैबलेट्स के साथ और स्मार्टफोन्स के साथ जो है वो हिंदी कार्टून्स देखते हैं। मेरी अपनी नवासी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो ये है कि उसको हमने नो स्क्रीन टाइम उसका दिया हुआ है। लेकिन वो क्या करती है, वो हर वक्त बुक लाती है और वो कहती है कि रीड, मतलब हमें कहती है कि इसको पढ़ो। तो डेफिनेटली अपनी बेटी को भी मैंने यही कहा, वो जब हमारे घर भी आती है तो हम इसको यही कहते हैं कि इसको आप नो स्क्रीन, आप बिल्कुल भी आप स्क्रीन की आदत ना डालें। मतलब अगर इसको हम सीट पे भी बिठाते हैं ना, अगर ड्राइविंग सीट के बराबर भी, तो हम इसको कहते हैं कि सीट बेल्ट, तो कहते हैं ई आई आई ओ, मतलब कहती है आप पोयम सुनाएंगी। तो उसमें हम कहते हैं हाँ। तो मतलब ये है कि मेरे पास हल है कि मैं उसको लगा सकती हूँ कि मैं म्यूजिक भी लगा दूं, लेकिन मैं बोलती हूँ नहीं। तो हम जो है पूरा रास्ता खुद बोलते जा रहे होते हैं, हम पोएम उसको सुनाते हैं। तो उसको पता है कि ये वाला कैसेट प्ले होगा और कोई प्ले नहीं होगा। तो हम लोगों ने टाइम देना भी तो छोड़ दिया ना। एक वो जमाना था हम स्टोरीज सुनाते थे, हमने वो सब कुछ खत्म कर दिया। तो बच्चे अब क्या है, सिर्फ मटेरियलिस्टिक कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। अगर अम्मा अब्बा ने नहीं दिया तो बात खत्म, रोना धोना सब कुछ खत्म, इज्जत ही खत्म हो गई ना। एंड में बच्चे क्या कहते हैं, आपने हमारे लिए किया। तो कभी कभी एज अ माँ बाप हम सोचते हैं कि हमने किया, तुम्हारे लिए सब कुछ किया, हम भागे, हमने नौकरियां की, हमने पैसा दिया, लेकिन वही बात है ना, जो टाइम था वो हम नहीं दे पा रहे। वो क्वालिटी टाइम हम बच्चों को नहीं दे पा रहे, वो जो मॉरल्स थे वो हम बच्चों को नहीं सिखा पा रहे। हम बच्चों को ये बता ही नहीं पा रहे कि एजुकेशन हमें क्या दे रही है। पहले इस्लामियात में हमें याद है कि जो सारी छोटी छोटी सूरतें होती थी वो हम स्कूल से याद किया करते थे। मुझे अभी तक याद है जो 4 कुल थे वो हमने स्कूल से याद किए थे, ग्रेड 4 या ग्रेड 5 में। मैंने ग्रेड 7 में इस्लामियात पढ़ाई है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है लर्निंग का। तो हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है ना। तो फिर हम बच्चों को क्यों कसूरवार कह रहे हैं। एज अ मदर मैं कसूरवार नहीं हूँ अगर मैं बच्चे को सिर्फ ब्रांड कॉन्शियस बना रही हूँ और उसको ये कह रही हूँ कि तुम्हें ऐसे तैयार होके ऐसे जाना है, कुछ भी करना है, हम हर कोई ऐसे ही कर रहा है। तो फिर हम बच्चे को क्यों ब्लेम कर रहे हैं। क्या एज अ मदर हम सुन सकते हैं किसी की? हम भी तो नहीं सुन पा रहे ना किसी की। तो वही सब बच्चा भी कर रहा है। ठीक है ना। यहाँ पर मैं ये पूछूंगी कि क्या पेरेंट्स नहीं कर पा रहे तो लाइफ कोच वो काम कर पाएगा? बिल्कुल, लाइफ कोच का काम भी यही होता है। देखिए सबसे पहले जो कोचिंग या काउंसलिंग होती है ना,
जो शुरू में जो हमने बात की थी वो यही था कि बच्चे को हम पहले किसी बड़े के पास ले जाते थे क्योंकि वो बड़ा उस बच्चे की बात सुनता था, वो तहम्मुल से सुनता था, हमारे बड़ों में पेशेंस हुआ करता था। ठीक है, अब हमारे जो ब्लड प्रेशर है उसने वो पेशेंस भी खत्म कर दिया। तो है ना, असल में बात ये तो है ना कि आप ये देखिए कि बच्चों की बात क्या होती है। बच्चों की बात होती है हमें पैसे चाहिए, हमें यहाँ मतलब नीड्स होती हैं, उसमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें। मतलब बातों का जो एक क्या कहेंगे पैटर्न चेंज हो गया है। बातें वो वाली बातें नहीं होती। उससे क्या होता क्या है कि पेरेंट्स ऑलरेडी, अगर हम दोनों तरफ रख के बात करें, बैलेंस रख के, तो पेरेंट्स ऑलरेडी एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं। उनकी फीस दे दे के, उनके अखराजात पूरे कर करके वो पहले ही बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हैं। उसके बाद जब आगे बच्चा आता है ना कि अम्मा अब मैं आपको कल का बताती हूँ, कल स्क्रीन्स लगे हुए थे, हर बच्चे का घर में एक कहना था कि जी पैसे दे दीजिए, टिकट लेना है, स्क्रीन पर जाके मैच देखना है। तो वालिदैन फिर उलझते हैं, फिर वालिदैन गुस्सा आता है उनको इन सब चीज़ों पे कि क्या करें हम, किस तरह, मतलब ठीक है हम तुम्हारी पढ़ाई की खर्चे पूरे कर रहे हैं, हम तुम्हारे कन्वेंस के खर्चे पूरे कर रहे हैं, हम तुम्हारे पहना रहे हैं, खिला रहे हैं, अब ये सारी चीज़ें हम क्या, ये फ्रस्ट्रेशन तो दोनों तरफ आ रही है ना, रीजंस भी है ना इसके। बिल्कुल बिल्कुल रीज़न है, लेकिन इसका हल निकालना पड़ेगा, बच्चों की सुननी पड़ेगी, थोड़ा सा सुने और अपनी सुनाए। हमारे यहाँ पहले कॉन्सेप्ट होता था बच्चे छोटी उम्र से कमाना शुरू करते थे। हमारे बच्चा बेबी 20 साल तक बच्चा बेबी है, वो ना निकल रहा है ना कमा रहा है, उसको पता ही नहीं है कि जो अखराजात हो रहे हैं, जो ओ लेवल्स के फीसेस हम दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं। दूसरा एक जो हम बच्चों को ओ लेवल्स करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं, माँ बाप को पता है कि हम क्यों करा रहे हैं, वो इसलिए करा रहे हैं कि दुनिया करा रही है। अब अपने ऊपर तो रिलैक्समेंट रहे ना, ओ लेवल्स की फीस अलग, ट्यूशंस की फीस अलग, बच्चे को जो हम पीछे जा रहे हैं, फिर क्या जिस तरह की लोगों में वो बैठ रहा है तो वो फिर वैसी ही डिमांड कर रहा है। हम देखें ना अपने बच्चों को कहाँ बिठा रहे हैं, जैसे हम एलीट क्लास में उसको बिठाएंगे, पहले का बच्चा ढाबे पे बैठ के ढाबे पे स्क्रीन पे देखता था, अब का बच्चा ढाबे पे बैठना नहीं चाहता, वो अच्छी वाली जगह पे बैठना चाहेगा, तो वो फिर जारी बात उसके पैसे चाहिए। सही। तो बेसिकली हमें फिल्टर एज अ माँ बाप हमें फिल्टर करने की जरूरत है। किस तरह करें ना, बच्चों को कैसे ट्रेन करें, कैसे ट्रेन करने का यही है कि अगर आप लाइफ कोच की खिदमत लेंगे तो वो ये है कि लाइफ कोच का काम ही यही है, उसका प्रोफेशन ये है कि वो पहले बैठ के सुनेगा। सही। ठीक है, लाइफ कोच कभी भी पास्ट पे फोकस नहीं करता, लाइफ कोच हमेशा प्रेजेंट पे फोकस करके उसको फ्यूचर की तरफ लेके जाता है। ठीक है, और उसको ये अंदाज़ा करवाता है, उसको ये शऊर दिलाता है कि भाई जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है। सबसे पहले तो क्या होती है कि वो 2 सेशन तो सिर्फ वो बच्चा बोलता है, खूब बोलता है, इतना बोलता है कि कभी कभी हम खुद सोचते हैं यार ये क्या है, इवन तो फिर हम अपने बच्चों के लिए भी वो क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। वो सिर्फ बच्चा बोलता है और सिर्फ लाइफ कोच सुनता है। जब वो बोल के खाली हो जाता है ना, इसके बाद उसी बातों में से निकाली जाती है। फॉर एग्जाम्पल अब पैसे मांगे जा रहे हैं ना, तो हम उसको फिर रियलाइज कराते हैं कि तुम क्यों पैसे मांग रहे हो। अगर तुम्हें स्क्रीन पे ही देखना था, अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल आजकल जो मेंबरशिप्स का भी है कि कोई कराच क्लब में है कोई, अब तुम वहाँ जाके देख सकते हो, तुम वहाँ देख लो। आजकल तो वो किसी ने बाहर फ्री में भी स्क्रीन्स लगाई हुई थी, तो वहाँ देख लो। मतलब फिर उनको वेज बताया जाता है और वाकई बच्चे क्वेश्चंस करते हैं फिर हमसे, हमें आप ऑल्टरनेटिव दें। और माँ बाप की फिर हम आपस में फिर उनकी बैठ के सेटिंग्स भी कराते हैं, माँ बाप से पूछते हैं कि भाई तुम्हें क्या इशू है, इनको क्या इशू है, वो पैचअप कराए जाते हैं। मसला ये है कि बीइंग अ पेरेंट, मैं भी अगर मैं एज अ मदर बात करूँ, जब मेरा बच्चा मुझसे बात करने आता है तो मुझे गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है ना, हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तुम्हारे ऊपर इतने हमने पैसे खर्च कर दिए, तुमने मजीद हमें ये किया। जो तीसरी पार्टी है ना, हम उसको जर्नलाइज कर देता है, उसको थमा देता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि वो लाइफ को जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले जाता है। कभी कभी बच्चे को समझ नहीं आ रहा, आजकल हर तीसरा बच्चा कह रहा है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। उस नहीं पता की वजह से बेचारे वो सिर्फ और सिर्फ बह जा रहे हैं, सिर्फ ये इशू है। ठीक है, अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़ पहले पहले FM नेटवर्क आप सुन रहे हैं। इसमें फैसल क़ुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। बड़ी ही इस तरह की थॉटफुल बातें हो रही हैं जिनसे हम सीख रहे हैं कि किस तरह बच्चों की परवरिश में कौन सी बातें अहम किरदार अदा करती हैं। हमारे साथ हिना आदिल ओसावाला NLP एंड हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं बच्चों की तरबियत के लिए लाइफ कोच का किरदार, क्या वालिदैन लाइफ कोच का खिदमत हासिल करना चाहिए उनको या नहीं। अस्पताल फैसल क़ुरैशी आपके साथ मौजूद हैं अपना कराची FM 107 पे। आप हमारे साथ रहिए, हमें कॉल कर सकते हैं 111-11-107 111-11-107। हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 0345 1104 107 0345 1104 107 पे।